हेलो एंड वेलकम टू अरियंत। नीट इन्फोग्राफिक के इस वीडियो में आज हम लर्न करने जा रहे हैं टाइमलाइन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। और इस टॉपिक को, इस डायग्राम को अच्छे से लर्न करने के लिए कुछ बेसिक्स हैं जिनको हम पहले जान लेते हैं। देखिए, हमारे अर्थ की एक पर्टिकुलर हिस्ट्री है, उसका एक कैलेंडर है, दैट इज कॉल्ड जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसको कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है। और इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जो सबसे बड़ा इवेंट होता है दैट इज कॉल्ड ईरा। और ईरा के होते हैं पीरियड्स, ईरा के होते हैं पीरियड्स, और पीरियड्स के होते हैं ईपक्स, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो इवेंट है वो ईरा है, ईरा के पीरियड्स है और पीरियड्स के एपक्स हैं। अब हमको अगर ह्यूमन इवोल्यूशन की टाइमलाइन को समझना है तो हम ये जानें कि अब तक 4 ईरा हुए हैं अर्थ की हिस्ट्री में। देयर आर 4 ईरा, प्री कैम्ब्रियन, देन पेलियोजोइक, देन मीजोजोइक, और अभी जो चल रहा है उस ईरा का नाम है सीनोजोइक ईरा। ऑलराइट, दिस इज कॉल्ड सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा के 2 पीरियड्स हैं, वन इज टर्शरी पीरियड और इसके बाद आया जो लेटेस्ट है दैट इज क्वार्टरनरी पीरियड। तो अगर ये एरा है तो दीज 2 आर पीरियड्स। 2 यहां पर एक्चुअली है तो बहुत सारे इपक्स टर्शरी के, बट जो इंपॉर्टेंट है, जो 2 इपक्स की बात हम ह्यूमन इवोल्यूशन में करते हैं वो आप यहां देख रहे हैं। वन इज मियोसीन, ये टर्शरी पीरियड का इपक है, एंड द अदर इज प्लियोसीन, ये भी दोनों यहीं पर आ जाते हैं। तो टर्शरी पीरियड के जो इपक्स हम देख रहे हैं यहां पर, उसमें ओल्डर है मियोसीन और इसके बाद जो आया है दैट इज प्लियोसीन। देन वी मूव ऑन टू क्वार्टरनरी पीरियड। टर्शरी के बाद क्वार्टरनरी पीरियड आता है। इसके 2 इपक्स हैं जो यहां मेंशन है। वन इज प्लाइस्टोसीन, दिस इज प्लाइस्टोसीन, एंड देन द लास्ट वन इज होलोसीन, जिसका डिस्क्रिप्शन आप यहां पर देख रहे हैं डायग्राम के डिस्क्रिप्शन में। तो बेसिकली ह्यूमन का जो इवोल्यूशन है उसको अगर हम ट्रेस बैक करते हैं तो ये मियोसीन टू प्लियोसीन टू प्लाइस्टोसीन एंड टू होलोसीन जो कवर हो रहे हैं इन 2 पीरियड्स में, और ये दोनों पीरियड इस एरा के, सीनोजोइक एरा के पीरियड्स हैं, राइट। अब हम देखते हैं इस डायग्राम में, देखिए किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं ह्यूमन इवोल्यूशन में। क्योंकि जो 2 पुराने हमको रिकॉर्ड्स मिले या जियोलॉजिस्ट को रिकॉर्ड मिले, उसके हिसाब से ह्यूमन के ये आप देखिए 2 एंसेस्टर्स कहे जा सकते हैं, बट रादर हम ये बोले कि दीज वर द प्रिमिटिव टाइप्स, सबसे पुराने। इसमें 2 मिले। वन वॉज ड्रायोपिथेकस, इट वॉज मोर एप लाइक, रिमेंबर इट वॉज मोर एप लाइक, एंड द अदर इज रामापिथेकस। इसका जो नेम है वो हीरो ऑफ इंडियन लेजेंड दैट इज राम, उनके ऊपर रखा गया, दिस इज रामापिथेकस। दिस वॉज मोर मैन लाइक, इट वॉज मोर मैन लाइक। तो यहीं से ये टाइम लाइन अब इंक्रीज हो रही है, और इसने एप्स को इवॉल्व किया, या आप बोल सकते हैं इससे एप्स इवॉल्व हुए। नाउ लेट अस सी ईच वन ऑफ देम। सबसे पहले हम आ जाते हैं ड्रायोपिथेकस पे, वेरी वेरी ओल्ड, 14 to 15 मिलियन ईयर्स एगो। और आगे इस डायग्राम में बढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज और बता दूं, यहां जो आप एब्रीविएशन देख रहे हैं इट इज MYA। MYA स्टैंड्स फॉर मिलियन ईयर्स एगो, ऑलराइट। देन यू कैन ऑल्सो सी यहां पर स्कल सबके अंदर है, वो भी मेंशन्ड है, और स्कल का एक पार्ट होता है, स्कल के उस पार्ट को हम क्रेनियम बोलते हैं जिसमें ब्रेन है, ऑलराइट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन बॉक्स, इसको ब्रेन बॉक्स भी कहा जाता है, और इसके अंदर ब्रेन है। तो ब्रेन का जो साइज इसमें आएगा दैट इज कॉल्ड ब्रेन कैपेसिटी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन कैपेसिटी और क्रेनियल कैपेसिटी। कितने वॉल्यूम का ब्रेन एकोमोडेट होगा स्कल में, इट इज कॉल्ड क्रेनियल कैपेसिटी। और वॉल्यूम की जब हम बात करते हैं तो वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक सेंटीमीटर।
दैट इज मेंशन्ड एज सीसी। कई बार कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीसी मींस क्रेनियल कैपेसिटी। नो, सीसी इज क्यूबिक सेंटीमीटर, द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, राइट। चलिए अब आगे आ जाते हैं। तो ड्रायोपिथेकस इज एज ओल्ड एज 14 to 15 मिलियन ईयर्स एगो, मियोसीन टू प्लियोसीन। और लोकेशन थी इसकी, जो मिले थे इसके फॉसिल्स, वो शिवालिक हिल्स से मिले थे। शिवालिक हिल एक बहुत बड़ी बेल्ट है, उसका जो पोर्शन इंडिया में है वहां से मिले थे। इसके कैरेक्टर में हमको पता चलता है स्मॉल कैनाइंस, लार्ज मोलर्स, और ये सीधा चलता था, वॉक्ड अपराइट, राइट, ऑन हाइंड लेग्स, दीज आर हाइंड लेग्स, एट हार्ड नट्स एंड सीड्स। सेकेंड इज रामापिथेकस, इट इज एज ओल्ड एज 20 to 25 मिलियन ईयर्स अगो। मियोसीन की बात हो रही है, प्लियोसीन से भी पहले। और इसके फॉसिल्स मिले रॉक्स ऑफ अफ्रीका एंड यूरोप से। कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देखिए कि जो आर्म्स हैं और जो लेग्स हैं ये ऑलमोस्ट सेम साइज की है, ठीक है। देन फीट विद हील्स एज यू कैन सी, देन लार्ज कैनाइंस एंड इंसिसर्स, प्लस इट वॉज नकल वॉकर। नकल वॉकर मीन्स ये जो ज्वाइंट है हमारा फिंगर्स और ये पाम के बीच में ऊपर से इस तरह से ये इसको रख करके चलते थे, लाइक दिस। सो दीज आर कॉल्ड नकल वॉकर्स, राइट। पेड़ों पर रहते थे, आर्बोरियल, हर्बीवोरस थे, एंड दे हैव अ लार्ज ब्रेन साइज। अब इसके बाद बहुत बड़ा एक गैप है, एज यू कैन सी 15 मिलियन ईयर्स अगो और 20 मिलियन ईयर्स अगो और 25 मिलियन ईयर्स अगो। इसके बाद बहुत बड़ा गैप है। देन वी गेट द फॉसिल ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स, राइट, 2 मिलियन ईयर्स ओल्ड। प्लियोसीन में आ जाते हैं। प्लियोसीन एज यू नो, मैंने अभी आपको बताया था, प्लियोसीन के एंड में, प्लियोसीन के रॉक्स ओयांग वैली अफ्रीका में है, ओयांग वैली, वहां से ये मिले थे। इट इज रिटन एज TUANG और इसको प्रोनाउंस करते हैं ओयांग। Then it was omnivorous but essentially ate fruits and vegetables. Erect posture था, human like jaw थे, and of course broad pelvis. This was very very broad. और brain size था इसका 500 to 700 cc, that is cubic centimeter. इसके आगे चलते हैं तो होमो हैबिलिस के फॉसिल्स की बात होती है। इसका पीरियड था 1.5 to 2 मिलियन ईयर्स अगो, प्लाइस्टोसीन में आ गए, दैट इज फ्रॉम टर्शरी टू क्वार्टरनरी पीरियड हम आ जाते हैं। प्लाइस्टोसीन रॉक्स ऑफ ओल्डवी जॉर्ज, ईस्ट अफ्रीका में। ये दो पैरों से, दो टांगों से चलते थे, हाथों से नहीं, तो इसको बोलते हैं बाइपीडल लोकोमोशन। जबकि इससे पहले अगर आप देखेंगे यहां पर नकल वॉकर लिखा हुआ है, तो नकल वॉकर में लेग्स और हैंड्स दोनों इंक्लूड हो रही हैं, तो इसको क्वाड्रिपेडल हम मूवमेंट या लोकोमोशन बोलते हैं। अगेन कमिंग बैक, ओमनिवोरस, टीथ लाइक मॉडर्न मैन। इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखाई दी, मेल और फीमेल को बाहर से देख करके पहचाना जा सकता था। क्रेनियल कैपेसिटी जो ब्रेन साइज था दैट वाज 650 to 800 cc, और ये प्रोबेबली डिड नॉट एट मीट, प्रोबेबल था कि ये मीट नहीं खाता था। इसके बाद आता है होमो इरेक्टस, एज यू कैन सी बिल्कुल इरेक्ट पोस्चर है, राइट। 1.8 to 1.7 मिलियन ईयर्स ओल्ड, प्लाइस्टोसीन से मिला। सेंट्रल जावा, जावा इज एन आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, वहां पर इसके फॉसिल्स मिले। प्री हिस्ट्रिक मैन विद लॉन्ग लेग्स एंड इरेक्ट बॉडी, एज यू कैन सी, लॉन्ग लेग्स, इरेक्ट बॉडी, राइट। स्लैंटिंग फोरहेड, large and heavy jaws, lower jaw with longer canines. First man to make use of fire for hunting, cooking. और cranial capacity इसकी बढ़ गई 800 to 1000 cc. इतने वॉल्यूम का ब्रेन इसके क्रेनियम में था। इसके बाद में एक फॉसिल मिलता है निएंडर वैली, जो जर्मनी में है, निएंडर वैली। इसी पर इसका नेम है नीएंडरथलेंसिस, होमो नीएंडरथलेंसिस। ये 4 लाख टू 3 लाख ईयर्स ओल्ड बात हो रही है, लेट प्लाइस्टोसीन की, यू नो। और यहां पर आप देखिए अगेन बाइपीडल मूवमेंट, सीधा चलता था, अपराइट चलता था ये। डीप जॉ, थिक बोन्स, ओमनिवोरस, यूज्ड एनिमल स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, बरीड देयर डेड, एंड क्रेनियल कैपेसिटी वाज 1300 टू 1400 cc, एज यू कैन सी। सबसे ज्यादा ब्रेन साइज इसी का था, ऑलराइट। एंड देन ऑफ कोर्स लास्ट में आते हैं
होमोसेपियंस, जो हमारे एंसेस्टर हैं। हम होमोसेपियन नहीं है, हमारा तो नेम है होमो सेपियंस सेपियंस, द लिविंग मॉडर्न मैन। दिस इज जीनस, स्पीशीज एंड सब स्पीशीज, ऑलराइट। So this is called living modern man। और हमारे डायरेक्ट एंसेस्टर जो हैं वो होमो सेपियंस हैं। दिस इज लिविंग मॉडर्न मैन, होमो सेपियंस सेपियंस। तो इसका जो पीरियड था डेट वाज 25,000 ईयर्स। होलोसीन, द लेटेस्ट इपक, उसमें इसके फॉसिल्स मिले। फर्स्ट अपीयर्ड अराउंड मेडिटेरेनियन सी, स्लाइटली रेज्ड स्कल, यू नो, एज यू कैन सी, ये थोड़ा सा बैंड है, ये बिल्कुल सीधा है। देन थिन स्केलेटन, कंपेयर टू दिस इसका स्केलेटन थिन है। रिडक्शन इन टूथ साइज एंड रिड्यूस क्रेनियल कैपेसिटी, और वो मतलब अगर इसका एवरेज हम लेंगे तो इससे थोड़ा सा कम हो गई थी। तो इस पूरे वीडियो की हेल्प से इस डायग्राम को आप अच्छे से लर्न करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।